Hello everyone. Today we are going to start exercise 6.3 and here the topic of discussion is square root by factorization. Mean whatever the expression is given, we are going to find the square root of that by using factorization method. So the first question, part 1, 4x square minus 12xy plus 9y square. Mean first you will factorize this and after factorization you will take the square root of this. ठीक है, पहले आप इसको factorize करेंगे, उसके बाद आप इसका square root find करेंगे. ठीक है, हमने square root find करना है by factorization method. ठीक है, दो मेथड होते हैं, डिवीजन मेथड होता है, that we will discuss afterwards. अभी हम स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे. तो सबसे पहले देखिए फैक्टराइज करना तो आपने ऐसे एक्सप्रेशन को पहले सीखा हुआ है. ठीक है, 5.12 में आप सीख चुके हैं कि किस तरह से हम इसको फैक्टराइज करेंगे. दिस इज अ टाइप ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. ठीक है, आप मिड टर्म ब्रेक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप फार्मूला मेथड भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं. आपने 5.1 एक्सरसाइज में पढ़ा कि अगर हमारे पास 3 टर्म्स हों और उनमें से कोई 2 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हो, मीन के 3 टर्म्स है, 4x square is the perfect square of 2x, 9y square is the perfect square of 3y. Perfect square mean कि कोई से दो एक जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आता हो. 4x square is the perfect square of 2x, 9y square is the perfect square of 3y. So here is minus, so formula of minus we will use a square minus 2 into a into b. Here is always plus. ठीक है, b स्क्वायर के साथ हमेशा प्लस का साइन आता है और फार्मूले के साथ प्लस या माइनस आता है अकॉर्डिंग टू दिस साइन. a की वैल्यू होगी हमारे पास 2x, b की वैल्यू हमारे पास होगी 3y. यू कैन सी हियर दिस इज नाउ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. लेकिन एक चीज आपको चेक करनी है कि हम यहाँ पर ये फार्मूला यूज भी कर सकते हैं या नहीं. तो वो कैसे चेक होगा, आप इन 2ab की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें. अगर हमारे पास ये मिडिल वाली टर्म आ जाती है तो इट मींस वी कैन क्लोज दिस फार्मूला एज अ होल स्क्वायर. ठीक है, जैसे 2 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 12xy, तो ये 12xy हमारे पास आ जाता है 2ab को मल्टीप्लाई करने से. तो इट मींस दिस इज द फार्मूला ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर. क्योंकि 2 के साथ माइनस है तो ये माइनस का फार्मूला है, तो हम इसको लिखेंगे a मीन 2x माइनस b मीन 3y होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर. ये हमने इसको जस्ट फैक्टराइज किया है. हमने फाइंड क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट. ठीक है, स्क्वायर रूट यू नो कि हम कैसे फाइंड करते हैं. सबसे पहले हम इसके ऊपर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट 2x माइनस 3y होल स्क्वायर. टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस. ठीक है, स्क्वायर रूट का सिंबल लगाया and you know the square is always cancelled by the square root. Okay, the value of the square root is 1/2, so 1/2 multiplied by 2 will be cancelled. So 2 is square is cancelled by the square root, so our answer is in the form of plus minus 2x minus 3y. ठीक है, जब भी आप किसी वैल्यू को हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, हम उसका स्क्वायर ले लें, तो always there is a sign of plus minus. After this we will solve its next part, that is part number 2. ठीक है, part 2 solve करेंगे, that is x square minus 1 plus 1 by x square 4x square. ठीक है, this is part number 2, x square minus 1 plus 1 by 4x square. In the same way we will see that here are the 3 terms. So we will take see here that for any of the 2 perfect squares, x square is a perfect square of x, 1/4x square is a perfect square of 1/2x. So x square is the perfect square of x and this is the perfect square of 1/2x. 1 multiplied by 1, 2x multiplied by 2x will give us 4x square. Here is minus, so we will use the formula of minus 2 into a into b. What is a? X and what is b? 1/2x. अब हमें यहाँ पर क्या चेक करना है कि क्या इन तीनों 2ab को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये मिडिल वाला -1 आ जाता है. तो you can see here the 2 is in the numerator, it will be cancelled by 2 in the denominator. अगर 2 से कैंसिल हो जाए, x न्यूमिनेटर
न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर x भी कैंसिल हो जाए तो हमारे पास क्या रह जाता है -1, तो ये -1 हमारे पास आ सकता है। ठीक है, आपने कैंसिल करना नहीं है, जस्ट हमने इसको कंसीडर करना है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a square minus 2ab plus b square. So we can close this as a minus b whole square because this is the open form of a minus b whole square. A is x and b is 1 by 2x whole squares. Okay, now we have to take its square root. हमने फाइंड करना है इसका square root. Square root कैसे फाइंड करेंगे? In the same way we will take its square root, x minus 1 by 2x whole square and its square root. So the square is cancelled by the root, plus minus x minus 1 by 2x. So this is the answer. This is the square root of this given expression. The part 3 you will try yourself. After this I am going to solve its part number 4. Part number 4 you can see here that this also has the 3 terms. This is the first one, second one and third one. And here are the two perfect square. 4 into a plus b whole square is the perfect square of 2 into a plus b whole square minus, according to this, according to formula, 2 into a into b, then plus this one is the perfect square of 3 into a minus b and whole squares. So this is a squares minus 2ab plus b squares. Minus 2a mean this 2 into a plus b and b mean that 3 into a minus b. Okay, a square minus 2ab plus b squares. We are going to close this, but first we will check कि क्या इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये मिडिल वाला -12 a square b square आ जाता है। तो यस, 2 टाइम्स 4, 4 3 टाइम्स 12, a प्लस b इंटू a माइनस b को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो इट मीन्स कि हम इस फॉर्मूला को क्लोज कर सकते हैं एज a माइनस b होल स्क्वायर. a इज हियर 2 into a plus b minus b is here 3 into a minus b whole squares. ठीक है, ये हमने इसको फैक्टराइज किया. अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे. अभी हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. 2 मल्टीप्लाई बाय a 2a, 2 मल्टीप्लाई बाय b 2b, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय a 3a, माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय b 3b होल स्क्वायर. When we will simplify this, it will give us 2a minus 3a will give us minus a, plus 2b plus 3b will give us plus 5b whole square, and this we have factorized. अब इस factorized form को हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे. स्क्वायर रूट लेने के लिए वही minus a plus 5b whole squares and its square root, and that is equals to plus minus into minus a plus 5b. So this is the square root of this part number 4. After that we will solve its part number 5. Okay, don't be panic. इस क्वेश्चन को देख के परेशान नहीं होना कि दिस इज डिफिकल्ट डिफरेंट वन. कुछ भी नहीं है इसमें. हम जस्ट उन्होंने क्या किया है कि दो एक्सप्रेशन को एक एक्सप्रेशन के अंदर उन्होंने क्लोज कर दिया है. मीन कि आप जो न्यूमरेटर है उसके ऊपर भी सेम मेथड अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर पर भी सेम उसी तरह फैक्टराइज करके स्क्वायर रूट ले लेंगे. नथिंग एल्स इज हियर. ठीक है, आप उसी तरह से न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशन को देखें. दिस इज 4x क्यूब, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2x क्यूब, 4x रेज़ टू पावर 6, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2x क्यूब. मीन 2 का स्क्वायर लेंगे 4, 3 2 टाइम्स 6, x रेज़ टू पावर 6 हमारे पास आता है. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देयर इज -2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर आएगा 3y रेज़ टू पावर 3 स्क्वायर. ठीक है, a b मीन a का मतलब होगा 2x क्यूब, b का मीनिंग है यहाँ पर 3y क्यूब. ठीक है, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करें
तो हमारे पास 12 आता है, तो 2 टाइम 4, 4 3 टाइम 12, x क्यूब y क्यूब हमारे पास. इट मीन्स वी कैन क्लोज दिस फॉर्मूला एज we did in previous parts. Okay, 9x raised to power 4 is the perfect square of 3x square. According to formula, here is plus, so I will use plus 2 into a into b plus b square means 16y raised to power 4 is the square of 4y square. A mean 3x square, b mean 4y square. और जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24x स्क्वायर y स्क्वायर भी आ जाता है. अब इस फॉर्मूला को क्लोज करेंगे. दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर. a इज 2x क्यूब माइनस b इज 3y क्यूब होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर a इज 3x स्क्वायर प्लस b इज 4y स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर. ठीक है, अभी ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया. अब हम इस फैक्टराइज फॉर्म को क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है. हम उसी तरह से इसको अगेन लिख के इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे. एंड यू नो कि ऑलवेज स्क्वायर इज कैंसल बाय द स्क्वायर रूट. ठीक है, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इस रूट से, न्यूमरेटर वाला भी कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास आंसर में आएगा उसी तरह से प्लस माइनस इंटू 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब एंड इन डिनोमिनेटर प्लस माइनस 3x स्क्वायर. दिस वाज 4y स्क्वायर. ठीक है, we have found here the square root of part number 5. After this we will solve its part number 8 and 9. 6 and 7 मैं बाद में करवाती हूँ. ठीक है, 8 and 9 में से कोई एक पार्ट कर लेते हैं because they both are completely same. Okay, here the three expressions are given. सबसे पहले हमने इन तीनों एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. एंड यू नो that the first expression is also quadratic, this is also quadratic, that is also quadratic. ठीक है, इसको फैक्टराइज करने के लिए अब हम प्रीवियस फार्मूला यूज नहीं कर सकते बिकॉज ये तो परफेक्ट स्क्वायर है. 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. x स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर बट 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. मीन वहाँ पे हम a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज नहीं करेंगे. यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे. 3 ही हमारे पास टर्म्स हैं, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमारे पास 2 परफेक्ट स्क्वायर होंगे. तो हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो दूसरा मैथड है मिड टर्म ब्रेक, उसको हम यूज करते हुए यहाँ पे सॉल्व करेंगे. ठीक है, मिड टर्म ब्रेक x स्क्वायर लास्ट वाली टर्म प्लस 2 में इसी तरह से लिखूंगी. 3x की जगह मैं लिख लूंगी 2x प्लस 1x. 3 प्लस 2 प्लस 1 क्या हो गया 3x, और इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 2 भी आ जाता है. देन हियर x स्क्वायर फर्स्ट टर्म एज इट इज प्लस 3 एज इट इज. 4 की जगह मैं लिखूंगी 3x प्लस 1x. 3 प्लस 1 4, और 3 और 1 को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 3. इसी तरह x स्क्वायर यहाँ पर प्लस 6 में इसी तरह लिखूंगी, और 5 की जगह मैं लिखूंगी 3x प्लस 2x. ठीक है, इसको मैं अरेज कर दूँ सो दैट इट मस्ट बी विजिबल टू यू. 3x प्लस 2x प्लस 6. 3 प्लस 2 से हमारे पास क्या आ जाता है 5, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाता है 6. तो अब उसको उसी तरह से जिस तरह हम मिड टर्म ब्रेक को फर्दर सॉल्व करते हैं, 2 का पेयर्स बना के हम कॉमन लेते हैं. इन द सेम वे x स्क्वायर प्लस 2x. ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2x में से x कॉमन आएगा तो x प्लस 2 इज लेफ्ट इनसाइड. 1x प्लस 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हियर द कॉमन विल बी 1. This is now x plus 2. Next one x square plus 3x. Nothing is common, so common will be x. X plus 3 is left. Plus 1 and 3 में से कुछ भी common नहीं आएगा, तो 1 will be common. This is x plus 3 left inside. After that the last x square plus 3x में से कुछ common नहीं आएगा, तो x will be common. X plus 3.
2x plus 6 में से 2 and 6 are divisible by 2. So what is left? X plus 3. Okay, now you can see that here the both x plus 2x plus 2 there is the common. So I will write this as common. So what is left outside? X plus 1. Here x plus 3 and x plus 3, that is common. So I will take this as common. Outside what is left? X plus 1. Here x plus 3 is a common, that I will write as common, and x plus 2 is outside, that is the second factor. Now I have factorized all the three expression. मैंने तीनों expression को factorize कर लिया है. After that हम क्या करेंगे? अब तो हमारे पास कोई whole square नहीं है कि हम इसका square root लेंगे तो square will be cancelled by the square root. तो अब देखिए हमारे पास x plus 2 x plus 2 ये ऐसा फैक्टर है जो 2 टाइम्स है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ x plus 2 whole square because this is 2 times. Same like this, x plus 1 x plus 1, this is also 2 times. I can write this as x plus 1 whole square. Same like this, x plus 3 is also 2 times. I can write this x plus 3 square. So now I can take its square root. अब ये देखिए हमारे पास फैक्टराइज हो गया and this is in the form of whole square. I will take its square root. Plus minus, our square is cancelled by the root. So plus minus x plus 2 into x plus 1 into x plus 3. This is the factorized, square root of the given expression. After this, the part 6 and 7 are left. So one part I will solve this for you here. Part 6 and 7 are almost same. So one part I will solve here for you. 6th part I am going to do here. You can see that here is given x plus 1 over x whole square minus 4 into x minus 1 over x. So first of all, I will let over here x minus 1 over x. I can let this equals to a, y, anything. X minus 1 over x, this we can give this a name of equation number 1, statement number 1, expression number 1. X minus 1 over x equals to a. If I can put here a, but what I can put here in place of x plus 1 over x? I can't put anything over here. So first what I have to do? I have to take here the square of this. ठीक है, सबसे पहले मुझे x plus 1 over x का square लेके इसको open करना पड़ेगा. As you know, this is a plus b whole squares. A square mean x square, b square mean 1 over x squares, plus 2 into a mean x into b mean 1 by x. Then minus 4 into x minus 1 by x. I will open this. This is x squares plus 1 by x squares plus 2 because this x is cancelled by denominator x, and then minus 4 into x minus 1 over x. Okay, here you can see now that I will give the name to this equation 1 because I have to put here the values. So first here I will let this x minus 1 over x equals to a, and one more thing, when I will take the square of this, I will get this x square plus 1 over x square. क्यों मैं इसका स्क्वायर लूंगी? क्योंकि मैं x यहाँ पर x minus 1 over x की जगह a पुट करूंगी तो यहाँ पर भी तो मुझे x square plus 1 over x square की वैल्यू चाहिए. तो ये स्क्वायर्स कैसे आएंगे जब मैं इस वैल्यू का स्क्वायर लूंगी? ठीक है, x minus 1 over x whole squares equals to a square. स्क्वायर का फार्मूला वही होगा a minus b whole squares. a mean x square plus b mean 1 by x square minus 2 into a into b equals to the square of a is a square. Here the x is cancelled by x. This minus 2 will be shifted on the other side. I will open the square of x. This is x square. The square of 1 over x is 1 over x square. Minus 2 on the other side is plus 2. Here you have the both values. X minus 1 over x equals to a, and x squares plus 1 over x squares equals to a square plus 2. So I will put both these values. Put x minus 1 over x value of
value of x minus 1 over x and x square plus 1 over x square in equation 1. Equation 1 is the x square plus 1 over x square की जगह आप क्या पुट करेंगे, a square plus 2. After this plus 2 is here, that I will write. Then minus 4 is here, that I will write. In place of x minus 1 over x, what I am going to put here, that is equals to a. a ब्रैकेट में लिखेंगे, जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4a ही हमारे पास आएगा. इसको सॉल्व करेंगे, अब ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a हम मिड में लिख लेंगे, प्लस 2 इज प्लस 4, ये कॉन्स्टेंट टर्म हम एंड पे लिख लेंगे. अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया है, जिसको हम फार्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, और जिसको मिड टर्म ब्रेक से भी हम फैक्टराइज कर. फार्मूला मेथड अगर हम यूज करें, a स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ a, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, minus 2 according to formula, a mean a, b mean 2. So this is a minus b whole squares, a minus b whole squares. So then I will take the square root of this, because I have to find the square root. So a minus 2 whole squares, I will take its square root. So this will be equal to plus minus a minus 2. But the question was in the form of x, वेरिएबल x. क्वेश्चन में जो वेरिएबल गिवन था वो x था, वो a नहीं था. तो हमने यहाँ पर जो खुद से लेट किया था x माइनस 1 और x इक्वल्स टू a, हम यहाँ पर दोबारा उसको a की वैल्यू में पुट कर देंगे. प्लस माइनस a की जगह मैं दोबारा क्या लिखूंगी, x माइनस 1 over x, और आगे माइनस 2 आई विल राइट एज इट इज. नाउ दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन. और इसका पार्ट सेकंड में थोड़ा सा एलेबोरेट कर देती हूँ आपको. दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 over x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 over x होल स्क्वायर. तो यहाँ पर आप सबसे पहले लेट कर लेंगे x प्लस 1 over x को इक्वल्स टू a, और उसी तरह से फिर आप उसका स्क्वायर ले लेंगे x प्लस 1 over x स्क्वायर का. फिर जो दोनों की वैल्यू आएगी, x प्लस 1 over x की जगह आप a पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 over x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, स्क्वायर्स ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे. इसी तरह से आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा, उसको फैक्टराइज करके आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे. थैंक यू.